दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खूबसूरत लड़की के बारे में जो शादीशुदा थी। उसके बावजूद भी उसे एक मैकेनिक से प्यार हो जाता है और इस प्यार का अंजाम क्या हुआ चलिए आगे जानते हैं। हेलो व्यूवर्स, मेरा स्वागत है आपका। तो सीधे चलते हैं मूवी की तरफ और बात करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ट्रैवल करते हुए एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सनी था। सनी पेशे से एक मैकेनिक था। वो बहुत ही बढ़िया काम किया करता था, मगर उसके बावजूद उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। वो नौकरी की तलाश करते हुए एक दूसरे शहर में पहुंच गया था और एक आदमी के पास काम मांगने जाता है, मगर यहाँ का ऑनर उसे कहता है कि अब हमारे पास कोई भी जॉब नहीं बची है। जो भी उम्मीद सनी की बची हुई थी अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। रात हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी होटल में स्टे कर सके। इसी वजह से सनी रोड किनारे एक बेंच पर ही लेट जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो रात में अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहा था और अपनी गाड़ी का वो जैसे ही लॉक खुलता है उसके सामने एक चोर आ जाता है और उसके साथ में हाथापाई करने लग जाता है। ये चोर इस आदमी की जान लेने ही वाला था कि सही वक्त पर सनी वहाँ पहुँच जाता है और इस आदमी को मरने से बचा लेता है। फिर चोर देखता है कि यहाँ पर दो आदमी हो गए हैं और चोर डर के मारे भाग जाता है। सनी इस आदमी को बताता है कि आपको तो चोट लग गई है। कुछ देर के बाद में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जो आदमी घायल हुआ था उसका नाम जॉर्ज होता है। कुछ देर के बाद वारदात की जगह पर जॉर्ज की वाइफ लेरिसा भी पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड को हक करते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो। जॉर्ज एक बूढ़ा आदमी था और उसकी वाइफ लेरिसा बहुत ही ज़्यादा यंग थी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही सनी वहाँ से जाने लगता है जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या तुम हमारे घर में डिनर में आना चाहोगे। इनकी बात सुनकर सनी भी मना नहीं कर पाता है। फिर घर आने के बाद जॉर्ज सनी से पूछता है कि तुम क्या करते हो। सनी जॉर्ज से कहता है कि वो एक मैकेनिक है। जॉर्ज सारी बात सुनता है और उसके बाद सनी को अपने सामने वाले घर में रहने की जगह दे देता है। सनी जब कमरे में सो रहा था बार बार वहाँ से जॉर्ज और उसकी वाइफ की प्यार भरी बातों की आवाज़ आ रही थी। अगली सुबह काम करने के लिए सनी जॉर्ज के गराज में पहुँच जाता है और गराज में जॉर्ज भी पहुँच गया था। जॉर्ज अपनी एक गाड़ी का कलेक्शन सनी को दिखाता है और कहता है कि ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है मगर कुछ वक्त से खराब है। फिर हम देखते हैं कि सनी की निगाहें बार बार लेरिसा की तरफ आ रही थी क्योंकि लेरिसा बहुत ही यंग थी और उसका हस्बैंड जॉर्ज बहुत ज़्यादा बुढ़ा था। सनी की नज़र अब बार बार लेरिसा की तरफ ही बढ़ रही थी। सनी जब अपने कमरे में सो रहा था उसके बाद वो जब बालकनी में आता है तो दूसरी बालकनी में लेरिसा भी खड़ी हुई थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि सनी से बात करने के लिए लेरिसा गराज में आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बार बार घूरना बंद कर दो। सनी लेरिसा से कहता है कि तुम इतनी यंग हो उसके बावजूद तुमने इस बुढ़े आदमी से शादी क्यों कर ली। सनी लेरिसा से कहता है कि तुम भी मुझे बार बार देखना छोड़ दो। फिर एक रात को जॉर्ज सनी को अपने घर में बुलाता है। आइस क्यूब की ज़रूरत थी इसलिए उसने सनी को आइस क्यूब लेने के लिए किचन में भेजा था। किचन में लेरिसा थी। अब जैसे ही मौका सनी को मिलता है वो वैसे ही मौके का फ़ायदा उठाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात भर लेरिसा उसी के बारे में सोच रही थी जो सनी ने उसके साथ किया। अगली सुबह वक्त पर सनी अपने काम पर पहुंच जाता है और कुछ देर के बाद जॉर्ज भी गैरेज में पहुंच जाता है। गाड़ी सही होने के बाद जॉर्ज गाड़ी लेकर बाहर चले जाता है और गैरेज में कुछ देर के बाद लेरिसा भी पहुंच जाती है। जैसे ही लेरिसा गैरेज में पहुंचती है यहाँ पर हम देखते हैं कि सनी लेरिसा को टच करने लगा था। सनी के हाथ पूरे गंदे थे मगर उसके बावजूद लेरिसा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेरिसा और जॉर्ज इंटीमेट हो जाते हैं। गंदे होने की वजह से लेरिसा नहा लेती है। उसके बाद वो बालकनी में झांक कर देखती है तब तक उसका हस्बैंड भी पहुंच चुका था। जॉर्ज लेरिसा को गराज में बुलाता है और जॉर्ज की गाड़ी जैसे ही ठीक होती है वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए बाहर चले जाता है। अब वक्त मिल चुका था लेरिसा और सनी को। ये दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। सनी लेरिसा से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करती हो। फिर एक रात को जॉर्ज सनी को ड्रिंक करने के लिए अपने घर में बुला लेता है। जॉर्ज ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसकी वजह से जॉर्ज को नींद आ जाती है और सनी उसके ऊपर एक ब्लैंकेट को रख कर हम देखते हैं कि लेरिसा के कमरे में पहुंच जाता है। फिर ये दोनों रात भर एक साथ में इंटीमेट होते हैं और अगली सुबह में सनी वापस अपने काम की जगह गराज में पहुंच जाता है। यहाँ आज गराज में जॉर्ज भी आया और उससे कहता है कि सनी तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। जॉर्ज सनी को गाड़ी में लेकर एक स्क्रैप रखने वाली जगह में लेकर आया था। अब जॉर्ज अपना प्लान सनी को बताता है कि मैं यहाँ पर रेसिंग करने के लिए एक ट्रैक बनाना चाहता हूँ। सनी ने ये बात लेरिसा को भी बता दिया कि यहाँ पर जॉर्ज क्या बनाने वाला है। रात के वक्त सनी की आंखें खुल गई थी और वो बालकनी में जब आता है तब उसे लेरिसा भी देखने को मिलती है। अगली सुबह लेरिसा को सनी सब कुछ प्लान में बता रहा था कि वो किस जगह पर क्या बनाने वाला है। अगली सुबह सनी जॉर्ज के साथ में अपनी गाड़ी बना रहा था और विंडो पर हम देखते हैं कि लेरिसा भी खड़ी हो, मगर लेरिसा जैसे ही
सनी की तरफ देखती है वो विंडो को बंद कर देती है। रात के वक्त लेरिसा अपने कमरे की तरफ जा रही थी मगर सनी आकर उसे रोक लेता है। सनी से लेरिसा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ में दोबारा ये सब नहीं कर सकती जब तक मेरा पति जिंदा है। अब उसके दिमाग में सनी की ये बात आ चुकी थी कि जब तक ये बुढ़ा मरेगा नहीं तब तक उसका रास्ता क्लियर नहीं होगा। अगली सुबह सनी अपने काम के लिए दूसरे शहर में चले जाता है और उसके पीछे पीछे होटल के रूम पर लेरिसा भी पहुंच जाती है। अब इन दोनों ने प्लान बना लिया था कि आखिरकार इस बुढ़े को हमारे रास्ते से कैसे हटाया जाए। सनी अपना प्लान बताने के लिए लेरिसा को गराज में बुलाता है और वो ट्रैक्टर के नीचे एक तरबूज रख देता है और उसे ट्रैक्टर के नीचे कुचल देता है। वो कहता है कि हम इसी तरह से जॉर्ज को भी जान से मारेंगे और देखने में ऐसा लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट है। रात के वक्त सनी, जॉर्ज और लेरिसा तीनों साथ में डिनर करते हैं और अगली सुबह सनी गराज में पहुंच जाता है और वो ट्रैक्टर को बनाने का नाटक करता है। वो जॉर्ज से कहता है कि एक नट है जो खुल नहीं रहा है, उसमें तुम्हारी भी मदद लगेगी। जॉर्ज भी उसकी मदद करने के लिए आता है और वहाँ पर पीछे से लेरिसा पहुँच जाती है। लेरिसा वहाँ का एक हैंडल खींच देती है और उसके नीचे जॉर्ज दब जाता है, मगर इसी बीच सनी का हाथ उस ट्रैक्टर के नीचे में दब जाता है। सनी तुरंत ही लेरिसा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेरिसा के पैरों में खून के छींटे लग गए थे, इसलिए सबसे पहले लेरिसा अपने पैरों को धो के वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर तुरंत निकल जाती है ताकि किसी को भी लेरिसा के ऊपर में शक न हो। लेरिसा गाड़ी से ट्रैवल करते समय ही अपनी सैंडल को गाड़ी से बाहर में फेंक देती है ताकि एक भी सबूत ना मिले। उसके बाद लेरिसा एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाती है। फिर जिस जगह पर सनी दबा हुआ था वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, पुलिस ने लेरिसा को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस एक्सीडेंट में तुम्हारे पति जॉर्ज की मौत हो गई है। लेरिसा अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखकर रोने का नाटक करती है और रात में सनी का इंतजार करती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पुलिस पूरी कर लेती है वैसे ही वो सनी को छोड़ देते हैं। सनी अपने घर में पहुंच जाता है, मगर यहाँ पर डिटेक्टिव क्राउफोर्ड को ऐसा लग नहीं रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है। क्राउफोर्ड को ऐसा लग रहा था कि ये एक किलिंग मर्डर है और प्लान करके ही जॉर्ज को मारा गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो लग गया था। सनी लेरिसा से कहता है कि तुमने अपनी सैंडल कहाँ फेंकी थी। लेरिसा उसे सैंडल फेंकी वाली जगह पर लेके आती है और अपनी सैंडल को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। उस सैंडल को सनी और लेरिसा ने मिलकर आग में जला दिया था ताकि एक भी सबूत ना बचे। पुलिस लेरिसा के घर के आसपास में सबूत तलाशने की कोशिश कर रही थी। सनी अपने गराज में क्लीनिंग का काम कर रहा था, उसी वक्त वहाँ पर डिटेक्टिव क्राउफोर्ड पहुंच जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है, वो तो दब गया था ना, अभी ठीक है या नहीं। डिटेक्टिव को पूरा शक था कि इस मर्डर में सनी का भी हाथ हो सकता है, मगर सनी पुलिस ऑफिसर को ऐसा जता नहीं रहा था कि उसका इस केस में किसी भी तरह से हाथ है। ऑफिसर के जाने के बाद वहाँ पर लेरिसा भी पहुँच गई थी। सनी लेरिसा से कहता है कि तुमने सुना पुलिस ऑफिसर क्या कह रहा था। लेरिसा कहती है कि हाँ, मैंने कुछ बात सुनी और बाकी बात मैंने नहीं सुनी थी। डिटेक्टिव लगातार लेरिसा और जॉर्ज के ऊपर में निगाहें बनाकर रखा था क्योंकि उसे पूरा शक था कि शायद इन दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए ही जॉर्ज की हत्या करी है। सनी और लेरिसा एक दूसरे के साथ में दूर रहने का नाटक करते हैं ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उनके बारे में कुछ भी पता ना चले। सनी और लेरिसा का रिलेशनशिप थोड़ा सा अजीब हो गया था। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, मगर सनी और लेरिसा दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों साथ में रहना चाहते थे किसी भी हालत में। कुछ दिन के बाद उनका प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है जिसमें ये लोग एक ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रात के वक्त सनी और लेरिसा जब सो रहे थे उनके पास एक कॉल आता है। ये कॉल लेरिसा के लिए था। लेरिसा से पुलिस ऑफिसर मिलना चाहते थे अगली सुबह 10 बजे। लेरिसा भी पुलिस ऑफिसर से मना नहीं कर पाती है कि वो नहीं मिलना चाहती है और अगली सुबह कॉल आता है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर सनी से मिलना चाहते थे। अगली सुबह लेरिसा अपनी गाड़ी में बिठाकर सनी को वहाँ से लेके जा रही थी, तभी उसी वक्त एक गाड़ी इनके गराज में पहुँचती है और ये गराज पुलिस ऑफिसर की थी। पुलिस ऑफिसर गराज के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। लेरिसा सनी को पुलिस स्टेशन में छोड़ देती है। काफ़ी देर हो चुके थे, सनी उस डिटेक्टिव का इंतजार कर रहा था और कुछ देर के बाद डिटेक्टिव भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव सनी को लेकर इन्वेस्टिगेशन रूम में जाते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव सनी से कहते हैं कि जॉर्ज की वाइफ बहुत ही यंग और जवान है, हो सकता है तुम्हारा उसके ऊपर दिल आ गया हो और तुमने उसकी जान ले ली हो जॉर्ज की बेरहमी से और एक्सीडेंट होने का नाटक दिखा दिया। पुलिस ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उनने ऐसा दिखाया था कि एक रस्सी की मदद से हैंडल को खींचा गया और उस जगह पर जॉर्ज को ज़बरदस्ती खड़ा किया गया, मगर जब ये हादसा हुआ तब एक बार में जॉर्ज मरा नहीं था और दोबारा उसको कुचलने के लिए जैसे ही
लेरिसा चेन को ऊपर खींचती है, फिर लेरिसा का हाथ फिसल जाता है और वो ट्रैक्टर एक बार फिर से नीचे गिर जाता है। इस बार मगर ट्रैक्टर के नीचे सनी का हाथ भी दब गया था। डिटेक्टिव क्राउ एक बार लेरिसा को भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहता था क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था कि उसमें लेरिसा का हाथ है या नहीं, मगर सनी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वो अपना जुर्म को कबूल कर लेता है क्योंकि लेरिसा बहुत ही जल्द माँ बनने वाली थी। इसी वजह से सनी ने ये फैसला किया और सनी लेरिसा के लिए एक लेटर भी छोड़ के जाता है। सनी को कुछ ज़रूरत के सामान के साथ में जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ दिन के बाद सनी के पास में एक लेटर आता है जो कि लेरिसा ने लिखा था। वो बताती है सनी को कि उसका एक बेटा हो गया और वो बहुत ही अच्छा है। लेरिसा ने जॉर्ज का सपना पूरा कर दिया था और वो जो ट्रैक बनाना चाहता था उसे लेरिसा ने कंप्लीट कर लिया था। लेरिसा अपने एक एम्प्लॉय से कुछ तस्वीरें मंगाती है और अपने एम्प्लॉय को वहाँ से भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि लेरिसा के पास में एक लड़का खड़ा है और ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर था जो जॉर्ज को उस दिन मारने के लिए आया था। ये सब कुछ प्लान पहले से ही लेरिसा और उसके बॉयफ्रेंड ने बना के रखा था। सनी को जाल में फंसाया गया था। फिर लेरिसा एक लेटर में एक फोटो को कट करके सनी के पास में भेज देती है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में।